मो प्रिय छात्र छात्री माने काउंसिल एग्जाम सीबीएसई एग्जाम पाखापाखि पहुँची गलानी तो आशा करे प्रिपरेशन पूरा जोरदार चलथिबो। ये मो चैनल तरफ टिके छोट प्रयास किसी प्रैक्टिस पूर्व वर्षर 2025 मसीहार सीबीएसई एग्जाम आसला। तो ये जो फास्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कही फाइंड द वैल्यू ऑफ y टू पावर x। तो प्रथम जा स्केलर मैट्रिक्स माने कौन? स्केलर मैट्रिक्स एमती गोटे मैट्रिक्स जो कि डायगोनाल एलिमेंट्स का समान थे और बाकी एलिमेंट्स का जो जीरो थे। तो ये देखो जदि आम स्केलर मैट्रिक्स को डेफिनाइट करवा तो मन कर जाऊ 3x3 मैट्रिक्स गोटे नौ जमी क्वेश्चन देटा गोटे 3x3 मैट्रिक्स। तो के 0 0 0 के 0 0 0 के। तो यहाँ केटा गोटे भैल्यूटा बा स्केलर जहाँ कहुए ये जार भैल्यू 7 अच्छे ये तो वाईटा भी 7 हम है तो कहुए स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनाल एलिमेंट्स आर सेम और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। तो एक्सटा 0 हम तो आम जान 7 टू पावर 0 के समथिंग टू पावर 0 1 हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। तो ये थी आम स्केलर मैट्रिक्स गोटे क्वेश्चन जोटा कि जदि रिपीट हो एमती क्वेश्चन तो आराम से करिपारबो। ठीक अच्छे। स्केलर मैट्रिक्स आउ डायगोनाल मैट्रिक्स ये थ्योरी टी देखीदेव। थ्री यहाँ पूर्व वीडियो मुझे करी तो सेठी टिके बुझेबार टिके माने गड़बड़ होता तो आउ थे बुझापी ट्राए कर। तो आमर जिते इनवर्स बाहर कराए आर्जेंट ऑफ ए डिटरमिनेट तो डिटरमिनेट ये देखो यहाँ गोटे आमर डायगोनाल मैट्रिक्स कारण सब डायगोनाल एलिमेंट्स सॉरी ये आमर हाँ डायगोनाल मैट्रिक्स बाकी एलिमेंट का 0 है। तो डायगोनाल मैट्रिक्स से कौन हुए डिटरमिनेट केमती आसे सबको मल्टीप्लाई करदे माने -1। तर प्रति एलिमेंट आम कोफैक्टर बाहर करवा आर्जेंट बाहर करने ट्रांसपोज करवा। तो प्रति एलिमेंट दरकार नहीं -1 प्रथम बाहर करवा। तो तार रो आ कॉलम को छाड़ीगले के रहा 1 0 0 1 आउ तार एति वैल्यू प्लस हम है जेहेतु फास्ट कॉलम माने 1 + 1 2 माने इभेन आसो -1 टू पावर 2 इभेन। तो 1 आसला तो ट्रांसपोज जदि करवा सी 1 नहीं रहा 1 बाई -1 कारण डिटरमिनेंट -1 थिला तो -1। तो मत लगुच ऑप्शन डी ऑप्शन सी आउ ऑप्शन ए भितर जोटा भी हो पारे। तो सेकेंड रो चेक करवा सेकेंड एलिमेंट जोटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रे अच्छी 1 रो तार कोफैक्टर बी पॉजिटिव कौन पाई सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट माने 2 + 2 4 -1 टू पावर 4 इभेन तार ताकू छाड़ीदे कौन एलिमेंट रहा -1 0 0 1। तो तार भैल्यू बाहर कले के आसो -1 × 1 -1 0 दैट इज -1 ताकू ट्रांसपोज कले से -1 ही आसो कारण से रो आ से कॉलम चेंज हेनी। तो -1 by -1 दैट इज +1। तो ये देखो सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट केवल डी रे ही 1 अच्छे आ बाकी -1 अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर डी। थर्ड एलिमेंट भी चेक कर किसी प्रॉब्लम नहीं सेटा भी 1 आसो है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है आम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ये आमर दुईटा एप्लिकेशन अच्छी गोटे है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन आउ गोटे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो ये क्या टी पुट करवा कि तार डेरिवेटिवटा ता सहित मल्टीप्लाई बा डिवाइड हो जमी 1/x को जब टी पुट करी तार डेरिवेटिव के ना -1/x² × dx। तो आमर ताले जानीगले 1/x को टी पुट करवा से जब टी पुट करवा ताले एक्सपोनेंशियल हो जोना कि आमर गोटे फर्मूला अच्छी 8/x इंटीग्रेशन 8/x/ln। ठीक अच्छे। तो पुट कर दियो है पुट कले आमर आसो 2 टू पावर t × -dt है। तो माइनस आंसरटा थी 2 टू पावर t इंटीग्रेशन तो आम जानी 2 टू पावर t/ln2 पुणी टी जहाँ नहीं पुट करदे तो केते आंसर आसो -2 टू पावर 1/x कारण टी के 1/x है -2 टू पावर 1/x डिवाइडेड बाय ln2। तो ये लगुच ऑप्शन नंबर एटा है जब आम कंपेयर करवा के रो वैल्यू ऑप्शन नंबर ए -1/log2। हाँ ln2 जहाँ log2 था है केवल डिफरेंस कौन ना ln रे आम लॉग रो बेस ई थे लॉग माने बेस 10। तो ये आम लॉग और ln2 को सामान बोली भाबा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। तापर जी क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर एटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आउ एमती क्वेश्चन आसूची पिला माने तेणु इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन प्रथम जाना जे प्रथम आम देखा डिफरेंशियल इक्वेशन को लिनियर फॉर्म रे लिखिद। तो आम दुईटा फॉर्म अच्छी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी गोटे डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट x आसो आउ डेरिवेटिव x विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये है आम d/dx प्लस p × y इक्वल q ये p और q है आमर कौन फंक्शन ऑफ x का। ताले इंटीग्रेटिव फैक्टर केते हो ना जो y अच्छी माने p सहित जहाँ मल्टीप्लाई अच्छी माने है तो ताकू नेबा इंटू dx सॉरी माने y सहित जहाँ मल्टीप्लाई अच्छी से फंक्शन ऑफ x तो e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p × dx से भाया जब हम dx/dy करवा तो ये भी से भाया
ये P1 आउ Q कौन होते Q1 ना फंक्शन ऑफ y तो आम इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर केते हो e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy है जेतु P1 टा फंक्शन ऑफ y से P टा फंक्शन ऑफ x थिला ये P1 टा फंक्शन ऑफ y तो आगे देखीदेटा कौन फॉर्म रे अच्छी तो ताको आगे लिनियर कन्वर्ट करवा तो dy by dx इक्वल टू 2y by x प्लस 2y क्यू तो ताको उल्टे देवा जेहेतु 2y रे डिवाइड ही पारबनी तो dx by dy इक्वल टू x प्लस 2y क्यू by 2y तो जब आम पार्ट पार्ट करवा तो गोटे रमर x by 2y आउ 2y क्यू by 2y है तो x by 2y प्लस 2 टू कटिज y स्क्वायर तो देख आमर कौन रहे ना dx by dy अच्छी मैंने गोटे टर्म एक्स जहाँ सहित जहाँ मल्टीप्लाई हो आम P1 नवा है तो ये देख dx by dy माइनस एक्स by 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर तो ये आमर जदि एक्स सहित किए मल्टीप्लाई होती ना -1 by 2y है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते हो e टू पावर -1 by 2y टू dy है तो आम जान 1 by y इंटीग्रेशन के ln y है तो e टू पावर माइनस सॉरी ये आमर कौन ना 1 by हाँ हाँ सेटा था -1 by 2y है तो 1 by 2 टा सियार को पड़े कौन हो तार पावर हो है आउ माइनस टा सियार को गले कौन हो रेसिप्रोकाल हो ln माइनस ln y टा ln 1 by y माने 1 by 2y ठीक अच्छे है तो ln by e टू पावर ln 1 by 2 टा मुझे छाड़ी देती 1 by 2 करते तो 1 by y टू पावर कौन हो पावर हाफ माने रूट ओवर तो 1 by रूट y तो e टू पावर ln से कटिज केवल कौन रहा 1 by रूट y तो ऑप्शन नंबर बीटा रोचे आंसर है तो यहाँ भी निजे प्रैक्टिस करदो जिते प्रैक्टिस करो सेते भलो है क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एलपी प्रॉब्लम ये केवल कौन पचार ना जब गोटे फिजिबल रीजन थाए आ तार ऑब्जेक्टिव फंक्शन थाए आ बाउंडेड थाए तार फिजिबल रीजन ताले कौनटा हो ताले दुईटा जगह थी माने मैक्सिमम भी हो पार मिनिमम भी हो पार माने बोथ है इट विल हैव बोथ मैक्सिमम मिनिमम ऑप्शन नंबर सी तो से कही खाली मैक्सिमम हम ना खाली मिनिमम हम सेटा भी नहीं हम तो माने दुईटा जाक तो आम से कही जे कौ पॉइंट मैक्सिमम आसो कौ पॉइंट मिनिमम आसो है ये गोटे क्वेश्चन थी आगु तो ऑप्शन नंबर सी है प्रति कॉर्नर पॉइंट चेक करा जाए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे आ जो मैक्सिमम है सेटा आम सॉल्यूशन पॉइंट जब कही मैक्सिमम आउ जब मिनिमम कही सेटा आम सॉल्यूशन पॉइंट हम तापर आसला क्वेश्चन नंबर 7 एरिया तो ये गोटे देती एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल एक्स आउ एक्स रो वैल्यू 4 आउ गोटे एक्स एक्सिस दी माने तार अर्थ आम एक्स एक्सिस रे ताको वेरी करवा है तो ताले y इंटू dx करवा है तो y रो वैल्यू आगे बाहर कर तो y टा केते हो रूट एक्स है तो y स्क्वायर इक्वल एक्स ले y टा रूट एक्स हो एक्स रो वैल्यू 0 रू 4 कारण मिनिमम 0 आ मैक्सिमम वैल्यू 4 तो y इंटू dx तो ये केवल आंसर पचार 0 टू 4 केते हो रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू dx तो ये हेल्यू वैल्यू बाहर कर रूट एक्स इंटीग्रेशन के एक्स टू 3 by 2 by 3 by 2 आउ लिमिट है 0 टू 4 तो प्रथम 4 पुट कले 4 टू 3 by 2 by 3 by 2 0 पुट कले 0 हो आ 4 टू 3 by 2 के ना 4 इंटू रूट 2 दैट इज सॉरी 4 इंटू 4 रूट 4 दैट इज 4 इंटू 2 8 है दैट इज 8 तो 8 by 3 by 2 तो दैट इज 16 by 3 तो आंसर जब आम लिखता 16 by 3 कि से कौन कौनटा हो तो ऑप्शन नंबर डी टा हम है तो 0 टू 4 रूट एक्स इंटू dx तो इंटीग्रेशन एमती दुईटा बाहर करा जाए लिमिट को आगे देखीदेव केते केते अच्छी ना 0 रू 4 आ किए भेरी होमर एक्स तेणु y इंटू dx तो y टा रूट एक्स तो ऑप्शन नंबर डी तो लास्ट क्वेश्चन आज वीडियो ऑप्शन माने क्वेश्चन नंबर 8 जेहेतु टाइम बहुत लंबा हो तेणु क्वेश्चन नंबर 8 पर्यटन रखुची यहाँ थी आम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन जे ये जो अच्छी ये ग्राफटा जे यार इनवर्स कले कौन हम तो प्रथम जानी तो इनवर्स करने कौन दरकार 1 1 एंड 1 2 तो ये जो ग्राफटा अच्छी देख -π/2 +π/2 भितर जब मुझे चेक करी ये 1 1 हेबो नहीं है कारण दुईटा भैल्यू आसीज है जब पैरालाल टू एक्स एक्सिस ड्र करी है जब गोटे पॉइंट कट कर 1 1 है तो ये आउ गोटे देख 0 रू π भितर गोटे भी रीजन अच्छी है तो सहीटा जब मुझे रखी 0 रू π भितर तो सही 1 1 हम है ये देख 0 रू π है तो से किंतु रेंज से -1 + 1 रही तो 0 रू π तो ये देख ये 1 1 हम और रेंज आ कोडोमेन भी समान माने -1 + 1 वैल्यू आसो कोडोमेन आ रेंज सॉरी रेंज -1 + 1 आ डोमेन 0 टू π तो ये 1 1 भी है 1 2 भी है तो इनवर्स एक्जिस्ट हो तो 1 1 + 1 2 है बाइजेक्टिव फंक्शन कहते से इनवर्स हो पाए है तो तेणु आमर
एक्स भैल्यू 0 टू पाई वाई भैल्यू -1 जो इनवर्स करवा जो कौन हो ना एक्स भैल्यू -1 1 हो वाई 0 टू पाई है। तो यही चार्टे जो ग्राफ अच्छी से देख कौटी -1 +1 अच्छी तो ए बी सी अच्छी ए बी सी है दुईटे नाइन तापर देखा 0 टू पाई कौटे अच्छी ना ऑप्शन नंबर सी रे कारण ऑप्शन नंबर ए रे -π/2 +π/2 अच्छी बी रे भी -π/2 +π/2 अच्छी तेणु ए बी हेबनी ए सी हेबो है। तो -1 +1 देती है आमर एक्स भैल्यू आ वाई भैल्यू 0 टू पाई दुईटा भी सिमिलार फिगर अच्छी किंतु एठी वाई भैल्यू 0 टू पाई अच्छी किंतु एक्स भैल्यू नाइन -1 +1 नाइन है। तेणु ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये थी आमर y इक्वल cos इनवर्स x रो ग्राफ है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रो ग्राफ बहुत इंपोर्टेंट तो सब sin इनवर्स x आ cos इनवर्स x रो ग्राफ टिके जानवा कथा। हाँ sin इनवर्स आ cos इनवर्स x रो डोमेन प्राय सामान सब दुईटा को सामान -1 +1 यार भी -1 +1। तो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग आ जदि भल लगुए ताले प्लीज सब्सक्राइब करदे आउ लाइक आउ शेयर करदे है। तो नेक्स्ट वीडियो पुणी किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगी जोटा कि तुम बहुत हेल्प